नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद का उपराज्यपाल से अनुरोध, सेवा पखवाड़ा के तहत अंगदान पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन और 69वें वन्य प्राणी सप्ताह के सिलसिले में साइकिल रैली आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने उपराज्यपाल से डिगलीपुर और पोर्ट ब्लेयर के बीच फिक्स्ड विंग विमान सेवा शुरू करने में तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डिगलीपुर और पोर्ट ब्लेयर के बीच एक फिक्स्ड विंग विमान सेवा के संचालन के लिए जमीनी कार्य पूरा होने वाला है। इस आवश्यक परियोजना में मुख्य रूप से कुछ कागजी कार्यों और कुछ छोटी बाधाओं के कारण देरी हुई है। सांसद ने कहा कि NH4 की वर्तमान स्थिति के कारण द्वीपों के लोगों, विशेष रूप से मध्योत्तर अंडमान में रहने वाले लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त नौका सेवाओं की कमी के कारण हजारों लोगों के लिए डिगलीपुर पहुंचना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। मध्योत्तर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के बीच यात्रा करते समय प्रतिदिन अनगिनत लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सांसद ने उल्लेख किया कि अब पोर्ट ब्लेयर और डिगलीपुर के बीच दैनिक फिक्स्ड विंग विमान सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से न केवल निवासियों को राहत मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल से व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार कमान में 23वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर NAVC मुख्यालय के अवाती हॉल में आज पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, कमान के वरिष्ठ अधिकारीगण, सेना, नौसेना, वायुसेना तथा तटरक्षक बल के कमांडर एवं मीडियाकर्मी मौजूद रहे। इस बीच अंडमान निकोबार कमान के विकास तथा कमान के 22 साल के एकीकरण एवं इसके मुख्य विशेषताओं पर पावर पॉइंट प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने द्वीप समूह की सामरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया। Dynamics of Indian Ocean region, maritime security is undergoing a paradigm change. There is been huge investments, rightly alluded to in your question, by our northern neighbor. They are taking up ports at not just one Sri Lanka it started with, but so is Myanmar and Bangladesh and other islands in the nation. There has been a huge increase in their not just the maritime shipping, but more importantly the military activities, when I say naval activity, in the garb of anti-piracy operations. You have at any given time a number of task forces which are available here. We also have their fishing vessels, which are very large deep sea fishing vessels operating in the Indian Ocean region, and all these are legally permitted as per the international norms. So these are matters of concern for India for its protection of economic zone, and therefore we need to enhance our capability to address these rising challenges. Okay, we need to ensure that our economic zone is well protected. If anybody is attempting to sort of corner us into a situation like this, then suitable measures have to be taken. So enhancement of capability specific to Andaman and Nicobar Islands has now been given a major thrust. We are in active discussion with Ministry of Defence at various levels. We have been given assurance, including the last visit of RRM, that budgetary constraint is not going to hold it back. So our path ahead is very, very clear to us, and it is just a matter of time that you will see a significant capability enhancement coming through. अंगदान के नेक कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अंगदान महोत्सव और सेवा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में कल अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के द्वीपिका सभागार में अंगदान पर संगोष्ठी आयोजित की गई।
इस मौके पर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समुदाय को अंगदान के महत्व के बारे में शिक्षित और प्रेरित करना था। जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन सहित चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित दिग्गजों ने अंगदान की जटिल प्रक्रियाओं और परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए अपना विशेष ज्ञान प्रदान किया। लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक छत्रपति संभाजीनगर में आईटीसी होटल रामा इंटरनेशनल में आयोजित 38वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स सम्मेलन में अंडमान पर्यटन उद्योग ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अंडमान के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद, मोहम्मद जैडवेट, IATO के अंडमान चैप्टर के अध्यक्ष सैकत विश्वास, AATO के संयुक्त सचिव TJ मैथ्यू शामिल हुए। 3 दिनों तक चले सम्मेलन में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के नेताओं और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित देश भर से 900 से 1000 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े भारतीय पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण चर्चाओं और सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। सम्मेलन में विनोद ने कहा कि 38वें IATO कन्वेंशन ने अंडमान पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी उम्मीदें जगाई है। साथ ही ये सम्मेलन हितधारकों को जुड़ने, विचार साझा करने और साझेदारी बनाने के लिए एक विशेष मंच प्रदान किया जो उद्योग को प्रभावित करेगा। सम्मेलन में पर्यटन क्षेत्र के भीतर उत्कृष्टता की सामूहिक खोज और एक प्रमुख यात्रा गंतव्य के रूप में अंडमान द्वीप समूह की स्थायी भावना को प्रदर्शित किया गया। 69वें वन्य प्राणी सप्ताह मनाए जाने के सिलसिले में आज वन्य प्राणी प्रभाग द्वारा हैडो के वन सदन से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान पक्षी एवं वन संरक्षण पर झांकी भी तैयार की गई। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्य प्राणी प्रबंधक डॉक्टर TS अशोक कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पक्षियों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्लेकार्ड लेकर साइकिल चालकों ने पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया। ये रैली नगर के विभिन्न भागों से होती हुई गुजरी। इस बीच प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस रैली के आयोजन और उद्देश्यों पर जानकारी दी। हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन शुरू करवा रहे हैं। हर साल अक्टूबर फर्स्ट वीक में गांधी जयंती से लेकर एक हफ्ते तक ये सेलिब्रेशंस होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। हर एक आदमी, हर एक सिटीजन इसमें भाग लेना चाहिए। अगर एक भी स्पीसीज़ हमारी इस प्लानेट से गायब हो जाती है फिर तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। ये एक जागरूकता को पैदा करने के लिए लोगों में, और वो सब लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हर दिन अपनी कहीं भी रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, कोई भी काम करते रहे, ये भी ध्यान में रखिए कि हर एक
जो जंगली जानवर है, पक्षियाँ हैं, पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो भी हमारे इस पृथ्वी के अंग है। और हमारी जो फूड सिक्योरिटी होती है, हमारी जो फिशरीज होती है, हमारी जो एग्रीकल्चर होता है, हमारी जो बाकी जो भी ऑक्सीजन हो, वाटर हो, ये सभी चीज़ें हमारी जंगलों से आती है। और जंगलों में रहता है, पशु प्राणी पक्षी रहते हैं। उन चीज़ों में हमारी एक बायोडाइवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है वो हमारी पृथ्वी में बैलेंस करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उनकी स्वस्थ रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान में हाल ही के बदलाव तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार के साथ समापन समारोह जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में देश विदेश के विभिन्न भागों से आए कुल 40 शिक्षाविदों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड के जरिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। सम्मेलन के समापन अवसर पर ICERT की कोर कमेटी द्वारा पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव को सुभाष चंद्र बोस वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार ICERT के अध्यक्ष डॉक्टर SK सिंगमार ने पुलिस महानिदेशक को प्रदान किया। साथ ही ICERT की कोर कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कंडीमुत्तु को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। हिसार के सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश आर्य ने इस सम्मेलन का सारांश प्रस्तुत किया। वनस्पति विज्ञान विभाग की अतिथि संकाय दीपिका ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर कंडीमुत्तु के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। द्वीप समूह में अग्नि सुरक्षा और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा ने फायर मित्र नामक एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य आग और आपातकालीन स्थितियों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अग्निशमन सेवा की सहायता करने में समुदाय के सदस्यों की क्षमता का उपयोग करना है। इस स्वयंसेवकों को किसी भी आग की घटना, आपदा या आपातकालीन स्थिति के दौरान तत्काल जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान और कौशल से परिचित कराया गया है। योजना के तहत अब तक 167 अग्निमित्रों की पहचान की जा चुकी है। अग्निशमन सेवा अधिकारियों द्वारा अग्निमित्रों के लिए सोमवार को बुनियादी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण अस्तित्व, खोज और बचाव, हताहतों से निपटने और अग्निशमन कार्यों में सहायता पर केंद्रित था। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 6 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर दोपहर बाद 2 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे स्वराज द्वीप से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर बाद 2:30 बजे लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत से स्वराज द्वीप के लिए होगी।
सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद का उपराज्यपाल से अनुरोध। सेवा पखवाड़ा के तहत अंगदान पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन और 69वें वन्य प्राणी सप्ताह के सिलसिले में साइकिल रैली आयोजित। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।